बटे धीरज में बोलो यशोदा के लाला की ओ नंद लाला प्रकट भैया बिरज में लड़वा बटे। आज लड्डू बटे, माखन भी बटा और यहाँ पर सब आए भगवान के जन्मोत्सव में। गोकुल में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था जो भगवान के जन्मोत्सव में ना आया हो, केवल एक को छोड़कर। कौन थी बताओ वो? कौन थी? रोहिणी जी। सब आए लेकिन रोहिणी जी नहीं आई। क्यों? कारण है उसका। रोहिणी माता के पति जेल में हैं, वसुदेव जी। वसुदेव जी की पहली पत्नी है और वेद कहता है जिन बहन के पति संकट में हो, किसी भी प्रकार के कष्ट में हो, उन माताओं को ज्यादा सज धज करके किसी मंगलाचरण में या उत्सव में भाग नहीं लेना चाहिए। अहो ते देव की पुत्रा वसिष्ठावरजा कन्या साप दिवंगता। आज सोचने लगी यशोदा जी के सब आ रही हैं, लेकिन रोहिणी जी नहीं आई। तो यशोदा जी के कहने से रोहिणी भी आई, लेकिन यहाँ कहते अहोते देव की पुत्रा। जो हमारे वसुदेव जी हैं वो नंदराय जी के परम प्रेमी हैं, मित्र हैं। और जब कर देने के लिए गए मथुरा में, क्योंकि कंस बड़ा राजा है और नंदराय जी छोटे राजा है, और छोटे राजाओं को बड़े राजाओं के कर देने जाना पड़ता था। अब कर के लिए सोना चांदी आभूषण तो लेते नहीं थे। उस समय सबसे बड़ा धन था दूध और दही। उस समय दूध दही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन था। जिनके घर में दूध दही ना होवे वे सबसे गरीब। अच्छा, पुराने समय में पता किसको माना जाता था? बड़े आदमी कैसे, सबसे सुखी किसे माना जाता था? जिनके घर में अन्न पुराना घृत नया। पुरानी कहावत है, अन्न पुरानो घृत नयो और कुलवंती नार, और चढ़वो ऊट तुरंग को सो सुख के लक्षण चार। कहते थे कि नहीं? बताओ। जिसके घर में चैत्र के महीने में अन्न नया आ जाए, वो पुराना भी बंडा रखा हो भरा हुआ, पुराना खाली ना हो, बड़े सुखी हैं भैया। उनके यहाँ तो पुराना पर साल को नाज रखो, 1 साल पुराना 2 साल को रखो, हो तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत जमीन है, खेती बाड़ी, सुखी हैं बहुत। क्यों? बोले अन्न पुराना। ऐसा नहीं कि पहले ही खत्म होगा और फिर मांगत फिर रहे, सवाई से लेने जा रहे हैं। और आजकल तो सवाई से को ले रहा हो तो पिसो पिसाव आ गया। आता कि नहीं? बता। पिसा हुआ आटा। अब ना तो ये पता कि पीसने वाले ने ढंग से उसको साफ किया कि नहीं किया, उसमें मिट्टी कंकड़ है या क्या है, कचरा है, जो भी है। अरे क्वालिटी वाला खा रहा है महाराज, क्वालिटी वाला। अब खाक क्वालिटी वाला खा रहा है, बताओ। धन रखा रखाया बदबू आ रही। और पहले क्या था? माताएं बहनें बढ़िया अपने हाथ से धोती थी, बीनती थी, एक एक मिट्टी कंकड़ ना हो, फिर अपने और स्वयं पीसती थी। तो जमाना गया। तो अन्न पुराना घृत नया। जिनके घर में घी नया। क्यों? बोले एक गैया तो अभी दूध दे रही है, दूसरी बस 1-2 महीने में देने वाली है, फिर सब उन आने वाली है। अरे बड़े सुखी हैं, उनके घर में दूध दही रहता हमेशा, चकाचक नदी भरी है।
और कुलवंती नार। दूध दही है, सब कुछ है घर में, पैसा है, लेकिन नारी अगर कुलवंती नहीं है। कुलीनो सह संपर्कः पंडिता सह मित्रता ज्ञाति विश्व समम मेलम कुर्बाणो न विनश्यति। वेद कहता है कि अच्छे कुल में संपर्क करो, शादी विवाह करो तो ऊंचे कुल में करो, क्योंकि कुल की नारी होगी तो सुलक्षणा होगी, लक्ष्मी होगी। क्योंकि घर को घर नहीं कहते, बल्कि गृहिणी को ही तो घर कहते हैं। मकान कितना भी बड़ा दरवाजा हो, पर गृहिणी सुलक्षणा ना हो, पतिव्रता ना हो, तो पति की मौत कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि पति की मृत्यु का कारण उल्टा नारी होती है। पुराने लोग कहते थे कुल विहाई है मार जो होती है, कहते थे कुलीनो सह संपर्क पंडिता सह मित्रता। जो ज्ञानी लोग हैं उनसे मित्रता हमेशा करके रखना चाहिए। ऐसे लोगों का कभी विनाश नहीं होता, वो हमेशा समाज में डटे रहते हैं सुरक्षित रूप से। तो अन्न पुराना घृतनया और कुलवंती नार और चढ़वो ऊंट तुरंग को। घर में यदि वाहन है आपके पास में, पहले मतलब घोड़ा मानते थे कोई वाहन, लेकिन आज भी मानो तो मान लो अगर 4 व्हीलर घर में है, कोई बीमार हो जाए तो फोन लगाना है क्या? तुरंत अपनी चालू करो, अस्पताल ले जाओ, बच जाएगा। सुखी वही है जिसके घर में वाहन है। वाहन का सुख होना चाहिए। सुख के लक्षण 4। तो ऐसे ही पूर्व जन्म पहले कन्हैया के जन्मोत्सव के समय पर गाड़ियों में गोरस रख लिया, दूध दही, और कंस के यहाँ ले गए। और जब लौटे तो वसुदेव जी से भेंट हो गई। भैया अहोती देव की पुत्र, हमने सुना है कि देवकी के जितने पुत्र हुए कंस ने मार दिए, बड़ा दुष्ट है। एका वशिष्ठा वर्जा कन्या, एक बची थी कन्या, वो भी अष्टभुजी बनकर के आकाश में उड़ गई। बड़े दुख का कारण है। अब लेकिन ये नहीं कह पा रहे, वसुदेव जी को पता भी है कि जो तुम्हारे घर में मैं छोड़ के आया वो मेरे ही तो है, कह ही नहीं सकते। और इधर नंदराय जी समझ भी नहीं पा रहे कि लीला क्या है भगवान की। पर जो न मित्र दुख हो दुखारी, उतना है बिलोकत पातक भारी। मित्र वही है जो मित्र के दुख में शामिल हो जाए। आज जब लौट करके आए तो रात्रि कालीन बैठक बुलाई कंस ने और शंका व्यक्त की। मुझे धोखा है कि जो नंदराय जी के यहाँ पे जो उत्सव मन रहा है, हो ना हो वही देवकी का अष्टम गर्भ है। क्या करें? बोले एन केन प्रकारेण, कैसे भी करके उसको मारना है। बड़ी भारी सभा बुलाई, चाणूर मुष्टक अतीर्थी वीर। इतने बड़े वीर के 1 लाख सैनिकों को अकेले ही मार सकते, कौन मारने जाएगा? कहा महाराज मारने को तो छोटा सा बच्चा है, जरा से चुटकी में मारा जाएगा, लेकिन बात तो ये है कि किसी को विदित ना हो, किसी को पता ना चल पाए, तब तो है, वही तो मारना सही है। तब तक पूतना बैठी थी, पूतना बोली मैं चली जाऊंगी भैया। कंस की बहन है, भगनी है। अरे खास बहन नहीं है, लेकिन धर्म की बहन है। पुराने समय में राक्षस लोग भी अपना धर्म निभाना जानते थे। अपने मुंह बोले धर्म के भाई के लिए अपने प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार हो गई पूतना। पूतना बोली मैं चली जाऊंगी। कंस महाराज बोले बहन तुम चली तो जाओगी, लेकिन तुम पकड़ी जाओगी, पहचानी जाओगी। क्यों? क्योंकि तुम इतनी लंबी हो, तगड़ी हो, काली कलूटी हो, और 8-8 इंची के दांत तुम्हारे मुंह से बाहर निकले हैं। सब समझ जाएंगे कि जो राक्षसी है। कहती है भैया ऐसा नहीं होगा, मैं सुंदर भेष बना के चली जाऊंगी, मतलब मेकअप कर लूंगी, अपने चेहरे पे पलस्तर लगा लूंगी, अपने दांतों को रितिया से रितवा लूंगी, कोई नहीं समझ पाएगा, और अच्छी महंगी वाली साड़ी और आभूषण सब पहन लूंगी। आजकल भी पूतनाओं की कमी नहीं है। कुछ माताएं कहती हम गोरे नहीं हैं, सुंदर नहीं हैं, फिर पलस्तर चढ़वाती हैं चेहरे पे।
ब्यूटी पार्लर में पलस्तर ही तो है और क्या है। अरे थोड़ा बहुत आपने क्रीम लगा लो, कोई बात नहीं, साधारण सी क्रीम लगाओ, साधारण सी लिपस्टिक लगाओ, लेकिन नहीं, वो तो पूरा लीपा पोती होनी चाहिए। और लीपा पोती भी कई क्वालिटी की हो गई आजकल, वो भी महंगे वाले 10,000 में भी होती है भाई, बस 20,000 में भी होती है। एक लीपा पोती तो पेट की भी होने लगी है, हाथ पैरों में पेट में भी पता नहीं चलेगा, काली को गोरी कर देंगे पता ही नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे। पूतना का मतलब अविद्या, पूतान नयति पूतना, जिसके खुद पूत नहीं है और दूसरों के पूतों को भी जो जिंदा नहीं रहने देती, वही तो पूतना। पूतना जो अविद्या है ना, जो पूतना है, वो हम आपके अंदर भी रहती है, जो 14 जगह पे रहती है। 14 स्थान है पूतना के। 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान हैं पूतना के, अविद्या के। कहती है मैं चली जाऊंगी भेष बदल के, किसी को पता नहीं चलेगा, और भेष बदल के गई, स्तनों से जहर लगा के गई, और भगवान को मारने से पहले ब्रजमंडल में जब जाती चली जा रही है, जिसका भी दरवाजा खुला दिखता है घुस जाती है, और जिसका भी बच्चा अकेला मिलता है उसे गोदी में लेके स्तनपान कराती है, एक घूंट पिलाती है। हलाहल विष है, कालकूट विष है, साधारण सा बच्चा एक घूंट में ही लुढ़क जाता है। जितने भी कन्हैया के समय के जो साथ में जन्मे बच्चे हैं, सब खा गई, सब मार दिए उसने। अब तो पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। ऐसा कैसी कौन सी बीमारी आई है कि जितने भी नवजात शिशु हैं सब मारे गए, पता ही नहीं चलता, बस मुंह पे फेर रहता है, फंसू करता, जहर का फंसू करता। अब क्या किया जाए? लेकिन वो तो एकदम ऐसी लग रही है जैसे लक्ष्मी का दूसरा रूप हो, नकली लक्ष्मी। ध्यान करना माताओं, आपके जीवन में भी रोज लक्ष्मी आती हैं और अलक्ष्मी आती हैं। अलक्ष्मी भी लक्ष्मी के रूप में आपको धोखा हो जाएगा। आपके घर में रोज आती हैं, यदि आप सो गए, इस समय पर नहीं उठी, आपने ओरियन नहीं डाला, आपने सातिया दोनों तरफ नहीं बनाया, और समय से स्नान नहीं किया, और बिना स्नान के किचन में चली गई रसोई घर में, समझ लो अलक्ष्मी जी आज आपके घर में घुसेंगी और गड़बड़ करेंगी। घर में बरकत नहीं रहेगी, बहुत खर्चा हो जाएगा, चाहे डॉक्टर साहब ले जाएं और चाहे फिर आपकी शॉपिंग में हो जाए, लेकिन बर्बाद होने वाला है पैसे। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि आप नियमित नहीं हो। और जैसे ही आपके घर में बाहर बढ़िया ओरेंड डला है, सुबह स्नान कर लिया है, साफ सफाई समय से हो जाती है, तो लक्ष्मी भी आकर के ताक झाक करके कहती हैं वाह ये लक्ष्मी का घर है, इसलिए लक्ष्मी को लक्ष्मी के घर तो आना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मी के घर में लक्ष्मी, अलक्ष्मी के घर में अलक्ष्मी। लेकिन कभी कभी लक्ष्मी को भी धोखा हो जाता है तो अलक्ष्मी का प्रवेश करा लेती है, ऐसा भी होता है। माता यशोदा के घर गई, उत्सव हो रहा था, मैया अकेली बेचारी, सोचा कोई ब्राह्मण पत्नी होगी, कोई पता चला होगा उत्सव मन रहा है तो आ गई। तो मैया बोली लस्सी पिलाऊंगी, वो भी छाछ की लस्सी। हाँ छाछ, आजकल कैसी लस्सी नहीं है, आजकल तो चाय पिलाते हैं। लस्सी पिलाना पिलाए पर चाय मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा रुआबजा, पता नहीं कौन केमिकल वाला लस्सी, पर असली लस्सी तो मट्ठे की होती कि नहीं। दही की लस्सी हो, मट्ठे की लस्सी हो, सुंदर मिश्री मिला करके उसमें औषधि मिलाकर पिलाते थे पुराने समय में। आज भी औषधि है, पुष्पी नाम की एक दवा है, संखाहुली कहते हैं उसको, रुखड़िया है संखाहुली। गर्मियों के समय वो संखाहुली ऐसी जगह पर होती है जहां पानी ना हो, बिल्कुल पाठल पर होती है। और सुबह सुबह जब आप उठो तो बिल्कुल सूर्योदय से पहले आप दर्शन करो तो उसमें से सफेद फूल आता है, सफेद फूल खिलता है उस, और पत्ते हल्के हल्के पत्ते होते हैं, बहुत छोटे छोटे। उस आप औषधि को बांट
करके यदि दूध में पिलाओ गर्मियों में बच्चों को, और उसी में शक्कर मिला करके मिश्री मिला करके, तो गारंटी से पूरे गर्मियों भर बुखार ही नहीं आएगा। ऐसे औषधि वाली सुंदर लस्सी। अब माता यशोदा गई लस्सी बनाने, तब तक कन्हैया पालनी में अकेले मिल गए। जैसे ही कन्हैया को पाया अकेला और गई पूतना, जैसे ही पूतना पहुंची और पूतना ने भगवान को तुरंत उठाया और गोदी में लिटा लिया, और जैसे ही भगवान की तरफ दृष्टि डाली तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। कितनी सुंदर लीला है। भगवान ने पूतना की तरफ एक बार भी नहीं देखा, एक झलक भी नहीं, नेत्र बंद कर लिया। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये क्या लीला है? इस भाव के लिए बड़े बड़े संतों ने अलग अलग प्रकार के भाव प्रदर्शित किए। एक संत तो ये कहते हैं कि पूतना है अविद्या और भगवान है परमात्मा। भगवान परमात्मा है और पूतना है अविद्या। कोई बात नहीं, अविद्या है, ठीक है, चलेगा। लेकिन भगवान कहते हैं पूतना जैसी थी वैसे यदि मेरे पास आ जाती तो मैं उसको देख भी लेता और उसका उद्धार भी कर देता, परंतु ये डुप्लीकेट बन के आई, बनावटी बन के आई। अर्थात हमारे जीवन में इससे क्या हमको प्रेरणा मिलती है? हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसे हैं वैसे भगवान के सामने जाना चाहिए, बनावटी बन के नहीं। प्रभु हम पापी हैं, आपको सब पता है, कामी है हम, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोह मत्सर अहंकार ईर्ष्या सब भरा पड़ा है। तो भगवान भी कहते हैं चलो जैसा है वैसा मेरा तो है, हजार बुरा सही पर मेरा है। पर यदि तुम बनावटी बन के जाओगे, भगवान से झूठ बोलोगे, भगवान के सामने कपट करोगे, पाखंड करोगे, छल करोगे, तो भगवान ऐसे लोगों पर दृष्टि ही पात नहीं करते हैं, दृष्टि डालते ही नहीं। एक बोले नहीं नहीं, ये कारण और है। क्या? बोले पूतना आई स्तनों से जहर लगाकर, और भगवान श्याम सुंदर आए हैं माखन मिश्री खाने। आपने सुना कभी कि भगवान विष्णु ने कभी जहर खाया हो, पिया हो? भगवान विष्णु को जहर पीने का कोई अभ्यास नहीं है। इसलिए दोनों नेत्र बंद करके भगवान श्री कृष्ण ने भोले बाबा को पुकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। भोले बाबा ने कहा सरकार आदेश करो। कन्हैया ने कहा आदेश क्या करें, तुम्हें दिख नहीं रहा? आप खुद बैठे सामने देख रहे कि पूतना स्तन से जहर लगा के आई और मुझे पिलाने वाली है। मुझे अभ्यास नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले हलाहर जहर निकला, ततः करतली कृत्य व्याप्तम हालाहलम विषम अवक्षयना महादेव कृपया भूत भावना। जब हलाहल जहर निकला तो सारी प्रकृति व्याकुल हो उठी। लोगों ने कहा कि हलाहल जहर का कोई हल नहीं निकला तो सारी प्रकृति के प्राणी मारे जाएंगे। सबके कंठ अवरुद्ध हो गए, श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें? तब भगवान ने कहा भोले बाबा के पास जाओ, वो सबसे भोले भाले। समाज पे जब भी संकट पड़ता है तो समाज के संकट को अपने सिर पे लेने वाला कोई देवता यदि है तो वो है भूतनाथ। कौन है? भूतनाथ, शमशानवासी शिव। शिव ने कहा कहिए कैसे आगमन हुआ देवताओं का।
देवताओं ने कहा प्रभु ये हलाहल जहर है, इसका कोई तोड़ नहीं मिल रहा, आप ही इसका कोई उपाय बताओ। समाज पर संकट है और आप छोटे मोटे देवता नहीं हो, आप महादेव हो। जो समाज के संकट को अपने सिर पे रख लेता है वो देव नहीं महादेव कहलाता है। इसलिए आप ही कोई उपाय बताओ। भोले बाबा ने कहा उपाय का दे दो हाथ में। जैसे ही लिया जहर तो एक बार पार्वती जी की ओर देखा, पार्वती जी ने इशारा कर दिया माता ने कि पी लो। अब बताओ ऐसी पत्नी भी तो होना चाहिए तब कोई महान कहलाए। संसार की ऐसी कौन पत्नी है जो अपने पति से कह देगी कि जहर पी लो? कह सकता है कोई? कोई पत्नी नहीं कह सकती। लेकिन माता पार्वती इशारा कर रही पी लो महाराज, आप देव नहीं महादेव हो, छोटे मोटे नहीं हो। और मैं जानती हूं कि इस हलाहल जहर से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास वो अमर करने वाली, अमरनाथ बनाने वाली जड़ी बूटी है। अच्छा, अमरनाथ बनाने वाली जड़ी बूटी कौन सी है? जड़ी बूटी क्या है? बोले भगवान का नाम प्रभाव। भगवान के नाम का प्रभाव छोटा मोटा नहीं है, बड़ा भारी प्रभाव है, बड़ी भारी महिमा है भगवान के नाम की। अकेले राम के नाम की बड़ी भारी महिमा। दूसरी बात छोड़ो, नाम प्रभाव जान सिवनी को। 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 नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम प्रभाव जान सिवनी को। काल कूट हल्दी नमी को। काल कूट हल्दी नमी को। सुमिर पवन सुत पावन नामो। सुमिर पवन सुत पावन नामो। सुमिर पवन सुत पावन नामो। सुमिर सुत पावन नामो। पावन नामो, पावन नामो। अपने बस करि राखे रामो। अपने बस कर राखे ओ अपने बस करि राखे राम। अपने बस कर राखे भगवान के नाम की जड़ी बूटी जिस किसी के भी पास हो, भगवान नाम की जड़ी बूटी जिसके भी पास होती है, उसके जीवन में अमरता आना निश्चित है। अमरता का मतलब जिसका कभी जन्म मरण ही ना हो आगे चल के। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठेरे शयनम। जिसने अपने जीवन का आधार राम बना लिया वो निश्चित रूप से अमर हो जाता है, फिर कभी जन्म नहीं लेता है। उसी को अमरता कहते हैं। बोलो राधे राधे। कोई बात नहीं। दूसरी बात क्या है, कभी कभी हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो हमारा एक धर्म होता है कि हम राम राम करें। करते कि नहीं? हमारे यहाँ कोई भी हो गांव का, चाहे वो दाऊद साहब हो या कोई भी हो, या कि कोई निम्न वर्ग का भी कोई जिसको हम मान, लेकिन हमारे यहाँ राम राम सब करते हैं। क्यों?
क्योंकि राम के नाम की महिमा अपार है। राम न सकह नाम गुण गाई। राम जी से पूछो कि राम नाम की महिमा क्या है, तो वो भी नहीं बता पाते। इसलिए हम सबको राम नाम लेना चाहिए, लेकिन उसमें एक रहस्य छुपा है। हम रास्ते में जा रहे होते हैं और किसी से कहते भैया राम राम, तो ये बहुत बड़ी बात है। पर आजकल लोग सबसे पहले राम राम करना नहीं चाहते, छोटे ना हो जाए। हम काहे को राम राम करें, हम तो सीना तान के चल रहे, हम तो बड़े आदमी। अरे वो दूसरा करे राम राम, लेकिन इसमें लाभ किसका है ये सोचो आप। बड़ा कौन है जो पहले से राम राम करे? 2 बार राम राम होता है, 1 बार नहीं। एक बार तो जब बोला जाता राम, कोई कष्ट होता है तो व्यक्ति के मुंह से राम निकलता है, लेकिन 2 बार का नियम है राम राम। कारण क्या है? जो रा शब्द है वो वर्णमाला का 27वां शब्द है। आप वर्णमाला होती ना अपनी, उसका 27वां शब्द है रा। और जो आ का डंडा लगा है वो छोटा बड़ा यानी दूसरा शब्द है। तो 27 29 और माँ शब्द बोले वर्णमाला का 25वां है। तो 29 और 25 कितने हो गए? आंकड़ा बना और 2 बार कहने पर 54 दूना 108 हो गए। यानी एक बार राम यदि आप किसी को कर लो, लेकिन पहले करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो करे, नहीं नहीं नहीं, सामने वाला राम राम ना कर पाए उसके पहले यदि आपने उससे राम राम कर लिया तो एक माला राम राम जाप करने का जो फल होता है, जो पुण्य होता है, वो आपको उसी क्षण मिल जाएगा, उसी क्षण मिल जाएगा। इसीलिए लोग सबसे पहले राम राम करते हैं, देखा होगा आपने। जय राम का नाम कोई साधारण नहीं है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अपने नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। टूट जाए ना माला हरि नाम की, छूट जाए ना माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, छूट जाए
सब बिखर जाएंगे। छूट जाए न माला हरि नाम की कीमती कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, तो परिणाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलो राम राम राम, बोलो सभी गाइए। राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। ए न पूछो ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। कोई न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे बस जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेके मर जाएंगे। होगा बदनाम दुनिया में करे जाएंगे। देखिए, ये तो समझाना है। गुरुजनों का काम है बताना, वेदों का काम है आपको सही रास्ता बताना। अब मानो ना मानो ये तो आपकी मर्जी है। आप मानो ना मानो खुशी आपकी। आप मानो ना मानो खुशी आपकी। हो आप मानो ना मानो खुशी आपकी। आप मानो ना मानो खुशी आपकी। आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो
कृष्ण भगवान की आज भगवान शंकर जी को बुलाकर कहते हैं जहर जहर आप पी जाना और स्तनपान मैं कर लूंगा। जैसे ही उसने भगवान को स्तनपान कराया, सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित आज गटागट करके भगवान स्तनपान करने लगे। पहले तो भगवान ने स्तनपान किया कुछ समय, उसने सोचा कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि कम से कम 10 मिनट हो गए लेकिन ये स्तनपान कर रहा है, लुढ़क नहीं रहा है। कारण क्या है? देखा तो भगवान तो प्राणों को खींच रहे थे। पहले स्तनपान किया फिर प्राण खींचने लगे। तो कहते हैं जब प्राण भगवान खींचते हैं तो शरीर में कष्ट होता है। भाई प्राण निकलेगा तो कष्ट तो होगा, और कष्ट होगा तो चिल्लाई कूदना। सा मंच मंचाम लंबती प्रवासणी निसबीड मानो किल जीव मरमणि नेत्रत नेत्रे चरणो भुजो महो कृष्ण गात्रा जिव जीरुरोध सा मंच मंचाम। अरे कन्हैया छोड़ छोड़, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान हंसने लगे। मौसी, जिसको एक बार हम पकड़ लेते हैं उसको कभी जीवन में फिर छोड़ते नहीं हैं। पहले तो भगवान पकड़ते ही नहीं हैं, और पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। पूतना सोचने लगी इतना छोटा सा बालक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7 ही दिन का है। अब 7 दिन का बालक कभी बोलता बताओ? कहते हैं कंठावरोधम दधौ स्मरणम कुतस्ते। अवरुद्ध हुआ, छटपटाई, और एकदम से जब प्राण निकला पूतना का तो धरती पर गिरी, और धरती पर गिरते ही अपने असली रूप में आ गई। जैसे ही अपने असली रूप में आई, सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित बड़ी विचित्र बात है। पूतना कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है पूतना। कितनी बड़ी? बोले 21 किलोमीटर लंबी, 7 कोस लंबी, बड़ी भारी चौड़ी। अब बताओ जब लंबाई है 21 किलोमीटर 7 कोस की, तो क्या ऊंचाई छोटी मोटी होगी? 50-100 फुट ऊंचाई तो होगी कम से कम। जैसे ही पूतना गिरी तो भयंकर शब्द हुआ। ब्रजवासी दौड़े, गोकुलवासी दौड़े। क्या हुआ क्या हुआ? मैया यशोदा तो पालने में जब कन्हैया को नहीं पाया तो बाबरी हो गई। मेरो लाला कहाँ गयो? और दौड़कर देखा तो कन्हैया पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं, किकोल कर रहे हैं, किलकारी मार के हंस देते हैं। तो मैया की जान में जान आ जाती है। गोपियां बोली वो रहा पूतना के वक्षस्थल पर। एक पूतना बोली यशोदा ये तूने क्या कियो? इतनी बड़े भारी राक्षसी के हाथ में कन्हैया को दे दियो, लाला को दे दियो। मैया बोली मैं क्या जानूं, ये राक्षसी है, ये तो बड़ी विकराल है, लेकिन मेरा लाला कैसे आएगा नीचे? कुछ लोग बोले ऊंची ज्यादा है, नसैनी पे नसैनी लगाओ तो चढ़ जाओगे, कोई ना कोई कन्हैया को लेके आएगा। तब जैसे तैसे करके कन्हैया को जैसे ही लाए, मैया ने हृदय से लगाया, मैया की जान में जान आ गई। मैया बोली मरी सो मरी, लेकिन लाला तो सुरक्षित है। एक बोले कि पूतना बड़ी भारी है, इसका दाह संस्कार नहीं करेंगे तो 84 कोस के ब्रजमंडल में बदबू फैल जाएगी, दुर्गंध फैल जाएगी और बीमारी बढ़ेगी, इसलिए इसका संस्कार जरूरी करना है, अंतिम संस्कार। कैसे करें? इतनी लकड़ियां कहाँ से लाएं? 7 कोस लंबी है तो क्या करें? नंद बाबा के भैया का नाम है घनानंद जी। घनानंद जी बोले एक काम करो, कुल्हैया ले आओ और कुल्हाड़ी ला के काटो, छांटो, टुकड़ा टुकड़ा करो और जगह जगह इसकी चिताएं जलाओ तो आराम से जल जाएगी। तब जाकर के उसका दाह संस्कार किया, और जैसे ही दाह संस्कार किया तो उसके शरीर से ऐसी सुगंध निकली, ऐसी सुगंध निकली कि 84 कोस का ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। तब परीक्षित ने पूछा गुरुदेव ये कैसी लीला है? राक्षसी के शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए, भाई राक्षसी थी, पर इसके शरीर से सुगंध कैसे आ रही है, खुशबू कैसे आ रही है? सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित ये पहली थी राक्षसी,
जैसे इसने भगवान का स्पर्श करके गोदी में बिठाया, इसके सारे पाप कट गए, सारे पाप धुल गए। संसार में ऐसी कोई शक्ति है कि भगवान के सामने आ जाए और फिर उसके पाप ना धुले? सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। ओ सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि। ओ जन्म कोटि अघनाश तबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के। मैं कस कठिन कुअंत भाल के, मैं कद कदे देखो अंक डाल के, मैं कस कठिन कुअंत भाल के, मैं कदे देखो अंक डाल के। जैसे ही भगवान के सामने आई पूतना, पूतना के सारे पापों का प्रक्षालन हो गया। पूतना एकदम शुद्ध हो गई, इतनी शुद्ध हो गई कि उसका शरीर भी पवित्र हो गया, और उस पवित्रता के प्रभाव से उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी। पूतना कौन है? पूतना लोक बालघनी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापि हरे स्तनम, दत्त्वा अपसद्वितम् अपसद्वती। पूतना लोग बालग्नि अर्थात बालघातनी, कितनी कुटिल है, साक्षात अविद्या। ना जिसका नाम अच्छा, ना काम अच्छा, ना रूप अच्छा, ना गुण अच्छा, किसी भी प्रकार से जो अच्छी नहीं है। क्या करती है? बोले बालघातनी, बालकों की हत्यारन है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप बालकों की हत्या, भ्रूण हत्या उससे भी बड़ा पाप। कलयुग ने आपने सुना था, कलयुग में दूतम पानम श्रिया सुना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा, 4 विधाएं हैं पाप की, जिसमें से बाल हत्या, भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप। मदिरापान करना भी बहुत बड़ा पाप है। मुक्ति नहीं हो सकती मदिरापान करके मर जाए व्यक्ति तो। पेट में मदिरा भरी हो और प्राण निकल जाए, निश्चित रूप से बनेगा प्रेत, दुर्गति होगी। छोटे मोटे अच्छे कर्म होंगे तो तब भी नरक में चला जाएगा। पर स्त्री गमन करने वाला व्यक्ति हमेशा नरक ही जाता है। वैसे तो जिस वर्ण में हमने जन्म लिया है, हमें उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उसी वर्ण का पालन करना चाहिए, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्रता से आपका उद्धार कर देते हैं, समय नहीं लगता। यदि हमने अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमने अपने धर्म का पालन नहीं किया तो हमारी दुर्गति हो जाती है। ब्राह्मण मिट जात पर नारी को संग किए, क्षत्रिय मिट जात दान भीख मांग खावे से, पवन के झकोरे से बादर मिट जात जैसे, सो आदर मिट जात नित्य रोज घर जावे से। यदि ब्राह्मण है और परस्त्री गमन करें तो उसका जो पुण्य है वो क्षीण हो जाता है।
उसका तेज नष्ट हो जाता है, ब्राह्मणत्व कमजोर पड़ जाता है। इसलिए ब्राह्मण को हमेशा सावधान। वैसे सबके लिए बोला नहीं तो तुम ब्राह्मण ही पकड़ के रह जाओ। धूतम पानम श्रियासूना, और एक जुआ। जुआ यदि कोई भी खेले, कितनी भी ईमानदारी से खेले, लेकिन जुआ वाला कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। क्यों? बोले कलयुग रहता है वहाँ पर, 2 नंबर का काम। वहाँ जुआ खेलने वाला व्यक्ति भी नरक में जाता है, और एक हत्या करने वाला, वो भी बालकों की, जो पूतना ने करी। पूतना कैसी है? बोले बाल अग्नि, बाल घातनी है। जाति क्या है? बोले राक्षसी। काम क्या करती है? बोले रुद्रासना, लहू पीने वाली है। किसी का जो अच्छा ना देखे, दूसरे के बच्चों को देख के जले, वही तो पूतना है। पर यहाँ पे कोई पूतना नहीं है, मैं दिख रहा है, सभी अच्छी है। तभी तो इतने कितने भाव से कथा सुन रही, शांत बैठी बिल्कुल। बोलो राधे राधे। अच्छा, जैसे उसके प्राण निकले तो लिखा है अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापायदापसाति लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बादयालुम शरणम प्रजेम। अहो बकीयम, देखो तो बकी पूतना, अधम पूतना, अविद्या पूतना, स्तन कालकूटम, स्तनों से कालकूट हलाहल विष लगा के आई, जहर लगा के आई। जिघाम सया पाय यदापसादि, पढ़ी लिखी भी नहीं है ज्यादा, पुण्य प्रताप भी नहीं है ज्यादा, भजन भी ज्यादा नहीं करती है, लेकिन भगवान ने क्या किया? बोले धातृताम ततोन्यम। धात्री माने माता, माता यशोदा को आगे चल के जो उचित गति मिलनी है, जो माता को माता की गति मिलनी है, भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना को वो परम पद दे दिया, वो गति दे डाली। ऐसा दयालु कोई हो सकता है? बताओ। इतना अधम, पूतना से अधम तो कोई होगा नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन भगवान इतना बड़ा पद दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? भगवान कहते हैं तुम लाख बुरे सही, तुम 1000 बुरे सही, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा कोई अच्छा गुण होना चाहिए जिस पे मैं रीझ जाऊं। एक गुण यदि आपके अंदर अच्छा है जो हमारे परमात्मा को पसंद आ जाए, तो उसी गुण पर रीझ कर प्रभु आपका उद्धार करने को तैयार हैं। पूतना के अंदर ऐसा क्या गुण था जिस पर रीझ कर प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया? कौन सा गुण था ऐसा? बोले गुण तो नहीं था, पर काम तो उसने अच्छा किया। क्या? बोले आ करके पहले तो भगवान को गोदी में लिटाया, और पर स्तन काम पान करावे लगी। भगवान बोले काम तो बिल्कुल यशोदा मैया वाला कर रही है, लेकिन फिर भी भगवान ने उद्धार करने का विचार नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने स्तनपान कराया तो उसके मन में माता का भाव आ गया, मातृ भाव, वही भाव जो माता यशोदा के मन में आता था। स्तनपान कराते समय वही भाव आया, वही दुलार, वही प्यार। भगवान रीझ गए। भगवान बोले अब तो तुझे माता यशोदा की गति ही मिलेगी, क्योंकि काम तूने ठीक वही का वही किया है। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। लेकिन आपने देखा होगा, चाहे हमारे मर्यादा के पालक, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जन्म हो, चाहे पुष्टि पुरुषोत्तम लीलाधारी बनवारी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो, जब भगवान बाल रूप में होते हैं तो हमारे भोले बाबा को आना ही पड़ता है। एक दिन भोले बाबा बोले देवी आज वो समय आ गया है जब हमारे